आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। आज आप सुनेंगे आगरमालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। मध्य प्रदेश के मालवांचल का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष योगदान रहा है। मालवांचल का आगरमालवा जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। आगरमालवा जिले की भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना के विकास में अहम भूमिका रही है। जिले के प्रत्येक नगर, ग्राम तथा सभी सामाजिक वर्गों के जन जन ने आजादी के लिए अपनी अपनी आहुति दी। आगरमालवा क्षेत्र ऐसा रहा है जिसने अविभाजित शाजापुर जिले में आजादी की चेतना जगाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। आगरमालवा में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना हेतु छावनी स्थापित कर आगरमालवा को पश्चिमी मालवा एजेंसी का हेडक्वार्टर बनाया था, जिसकी बागडोर आगरमालवा मिलिट्री के कमांडिंग अधिकारी को सौंपी गई थी। उन दिनों आगरमालवा में लगभग 22 रियासतों ग्वालियर, इंदौर, पाटन, देवास, सैलाना, रतलाम, धार, टोंक, जावरा, सीतामऊ, सरवन आदि रियासतों के एजेंट रहते थे। आगरमालवा की जनता ब्रिटिश सेना तथा ग्वालियर रियासत के कठोर बंधन के बीच दोहरी गुलामी की जिंदगी जी रही थी। आगरमालवा जिले में युवाओं ने क्रांतिकारी विचारधारा का अनुसरण किया। 22 रियासतों का केंद्र आगरमालवा क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंडित सिद्धनाथ लोढ़े आगरकर ने यहाँ बाल मंडली का गठन कर समान विचारों वाले बालकों को इसमें जोड़कर शिवा जयंती, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव के साथ ही सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमों का बड़े स्तरों पर आयोजन किया। वहीं बाल मंडली बाद में गुप्त क्रांतिकारी संगठन बन गया। जिला मुख्यालय पर मोती सागर तालाब के पास स्थित महाराष्ट्रीयन दत्त मंदिर तथा हटापुरा का गणेश मंदिर क्रांतिकारियों का मिलन स्थल, योजना बनाने तथा संगठन के केंद्र बन गए थे। आगरमालवा में ब्रिटिश सेना होने के बावजूद रियासतों के सैनिक भी गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को सूचनाएं और सहयोग तो देते ही थे तथा बंदूक, बम, पिस्टल भी उपलब्ध करवाते थे। पंडित सिद्धनाथ की इस मंडली में बापूलाल बाबा, मंगली सहाय, काशीनाथ जोशी, पूनम चंद गर्ग, विष्णुपंत काले, लक्ष्मण सिंह, विरात्मा तिवारी, पंडित जय नारायण उपाध्याय, बाबू प्रवासी लाल वर्मा, कालूलाल पटेल, विनायक माधव चिंगले, वैद्य अमृतराज, पंडित गोपी वल्लभ उपाध्याय, भास्कर मालीराव सहित सैकड़ों साथी थे। क्रांतिकारियों में एक और महत्वपूर्ण नाम था नारायण राव दांडेकर का। वे नगर के गुफा बरडा जैसे सुनसान और भयावह स्थान पर रहते हुए बम बनाते थे। पंडित सिद्धनाथ आगरकर तथा काशीनाथ जोशी ने दांडेकर का बहुत साथ दिया। नाना साहेब पेशवा ने संपूर्ण भारतवर्ष में दूत और प्रचारक के माध्यम से देशी सेनाओं, राजाओं और ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को जागृत करने का कार्य शुरू किया था, जिसका प्रभाव भी आगरमालवा जिले में रहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के संदेशी नारे बन गए थे। इन नारों की गूंज भी आगरमालवा जिले के गांव-गांव तक गूंजी। इसी कड़ी में स्वतंत्रता का अलख जगाने तथा लोगों में जन जागृति लाने के लिए नगर में ऐतिहासिक प्रभात फेरियां निकाली गईं, जिसकी पृष्ठभूमि में पंडित गौतम शर्मा थे। वहीं फेरियों का नेतृत्व बाल मुकुंद जी शर्मा मास्टर साहब के हाथों में था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 2 प्रमुख सहेलियां थीं। एक का नाम काशीबाई तथा दूसरी मुग्धेबाई थी। वीरांगना काशीबाई का आगरमालवा जिले से गहरा नाता रहा है। वे जिला मुख्यालय के लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में रही हैं। ऐसे स्थान पर काशीबाई का एक स्मारक भी बना हुआ है। लक्ष्मीबाई की इन दोनों सहेलियों ने अंत समय तक रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहते हुए सैकड़ों अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त होने के बाद काशीबाई आगरमालवा आ गई थीं। देश की स्वतंत्रता के स्वागत का स्वरूप आगरमालवा जिले में भी अविस्मरणीय था। आजादी के समय पूरा नगर तिरंगे झंडों से आच्छादित था। आगरमालवा में भी 15 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली गई तथा राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी कार्यक्रम समाप्त हुआ।